नमस्कार साथियों, विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। पीटीईटी और प्री बीएसटीसी की क्लास में आज हम करेंगे राजस्थान के ऐतिहासिक स्थल चल रहे हमारे। राजस्थान के ऐतिहासिक स्थल में पहला प्रश्न आया, अवनीमणि का महल कहाँ है, वह इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। अवनीमणि का महल कहाँ है विद्यार्थियों? अवनीमणि का महल कोटा में स्थित है। कहाँ है? कोटा में। अवनीमणि का महल कहाँ है? कोटा में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया? राव मुकुंद सिंह ने 1448 से 1450 ईस्वी तक यानी बीच में मध्य में करवाया। किसके द्वारा? राव मुकुंद सिंह द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया? यानी राव मुकुंद सिंह द्वारा करवाया गया। कब करवाया गया? यानी 1448 से 1450 ईस्वी के मध्य करवाया गया। यानी कोटा में राव मुकुंद सिंह द्वारा, राव मुकुंद सिंह ने करवाया। मुकुंद सिंह द्वारा यानी 1448 से 50 के मध्य, 1450 के मध्य करवाया गया। किसके द्वारा? यानी 1648 से 1650 के मध्य राव मुकुंद सिंह ने करवाया। अवनीमणि का महल का निर्माण करवाया गया। अगला प्रश्न है, नागौर प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? यानी नागौर प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो नागौर प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता था। ये क्या है? बीकानेर यानी जांगल प्रदेश और शाकंभरी के चौहानों की राजधानी रहा था। यानी ये जांगल प्रदेश व शाकंभरी के चौहानों की राजधानी रहा। शाकंभरी के चौहानों की राजधानी भी रहा। ये हमें ध्यान रखना है कि नागौर प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? अहिछत्रपुर नाम से जाना जाता था। जांगल प्रदेश व शाकंभरी के चौहानों की राजधानी रहा था। ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जोरड़ा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, यह कहाँ है? यानी जोरड़ा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, यह कहाँ है? जोरड़ा यह नागौर में एक गांव है। वहां पर क्या है? बाबा हरिराम जी का मंदिर है। और वहां भाद्रपद शुक्ल पक्ष की यानी चतुर्थी और पंचमी को मेला पड़ता है। और ये सर्पों के देवता जाने जाते हैं। यानी जोरड़ा प्रसिद्ध कहाँ है? यानी यह नागौर में है। कहाँ है? नागौर में है। और मेला कब पड़ता है? मेला भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी व पंचमी को बढ़ता है। कब बढ़ता है? चतुर्थी व पंचमी को बढ़ता है। और ये क्या है कि सर्पों के देवता है। किसके हैं? सर्पों के देवता माने जाते हैं। ये हमें ध्यान रखना है कि जोरड़ा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कहाँ है? नागौर में है। यह किस देवता का मंदिर है? किसका मंदिर है यहाँ पर? कि बाबा हरिराम जी का मंदिर है। हरिराम जी का मंदिर है। ये हमें ध्यान रखना है विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। जोरड़ा क्यों प्रसिद्ध है? कि यहाँ पर क्या नागौर में है, यहाँ बाबा हरिराम जी का मंदिर है। मेला भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी व पंचमी को लगता है। और ये सर्पों के देवता है। अगला प्रश्न है चौथा, राव अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहाँ है?
तो राव अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहाँ है, यानी ये नागौर में है। वहां एक तालाब है जड्डा तालाब, उस जड्डा तालाब के किनारे है और कितने खंभों की है, 16 खंभों की है। यानी कहाँ है, नागौर में है, नागौर में है और जड्डा तालाब के किनारे है। नागौर में एक जड्डा तालाब है, जड्डा तालाब के किनारे यानी 16 खंभों की है। कितनी, यानी 16 खंभों की है। ये हमें ध्यान रखना है, किसकी है, 16 खंभों की है और अमर सिंह राठौड़ की छतरी है। कहाँ है, नागौर में है, जड्डा तालाब के किनारे है और 16 खंभों की छतरी है। अगला प्रश्न है 5वां, रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ है, यानी रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ है, पाली में है और इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में करवाया गया। और ये रणकपुर के जैन मंदिर किसको समर्पित है, तो ये किसको समर्पित है, भगवान आदिनाथ को समर्पित है। किसको है, भगवान आदिनाथ को समर्पित है। यानी ये कहाँ है, पाली में है, पाली में है और ये 1444 खंभों पर स्थित है, 1444 खंभों पर स्थित है। और इस यानी कितनी शताब्दी में करवाया इसका निर्माण, 15वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया। 15वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया। ये हमें ध्यान रखना है। भगवान आदिनाथ को समर्पित है। किसको, भगवान आदिनाथ, भगवान आदिनाथ को समर्पित है। किसको है, भगवान आदिनाथ, आदिनाथ को समर्पित है। यानी रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ है, पाली में है, 1444 खंभों पर स्थित है, 15वीं शताब्दी में निर्माण करवाया गया और ये भगवान आदिनाथ को समर्पित है। ये हमें ध्यान रखना है। और अब अगला प्रश्न है, राजस्थान का अमरनाथ किसे कहा जाता है, राजस्थान का अमरनाथ किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का अमरनाथ परशुराम जी की गुफा है। कहाँ है, सादड़ी पाली में है। उसे क्या है, परशुराम जी की गुफा को राजस्थान का अमरनाथ कहते हैं। इसे यानी राजस्थान का अमरनाथ परशुराम, परशुराम भगवान परशुराम को कहा जाता है। यानी परशुराम को, राजस्थान का अमरनाथ परशुराम के मंदिर को कहा जाता है। भगवान परशुराम की गुफा है, यानी गुफा परशुराम की गुफा है, इनको कहा जाता है। यानी राजस्थान का अमरनाथ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान का अमरनाथ किसे कहा जाता है, तो परशुराम गुफा। ये परशुराम गुफा कहाँ है, ये है सादड़ी, सादड़ी पाली में, सादड़ी पाली में है। कहाँ है, सादड़ी पाली में है परशुराम की गुफा। ये हमें ध्यान रखना है। ये अरावली पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, यानी अरावली, अरावली पर्वत श्रेणियों में है, अरावली पर्वतमाला में है, अरावली पर्वतमाला में स्थित है। यहाँ क्या है, इस मंदिर में क्या है, गुफा में शिवलिंग स्थापित है। क्या है, शिवलिंग। इस मंदिर में क्या है, शिवलिंग स्थापित है, यानी शिवलिंग स्थापित है। ये भी ध्यान रखना है कि राजस्थान का अमरनाथ किसे कहा जाता है, परशुराम गुफा कहा जाता है, सादड़ी पाली में है, अरावली पर्वतमाला में है। यहाँ एक शिवलिंग स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, करणी माता का मंदिर कहाँ है, करणी माता का मंदिर कहाँ है, यानी देशनोक में है। देशनोक कहाँ है, बीकानेर में है। देशनोक यानी बीकानेर, देशनोक बीकानेर है। और करणी माता के मंदिर में क्या है, चूहे हैं। क्या है, चूहों की देवी है, चूहों की देवी है। और यहाँ सफेद चूहे हैं, उनको क्या कहा जाता है, काबा कहा जाता है। सफेद चूहों को, सफेद चूहों को क्या कहा जाता है, काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सफेद चूहों को
काबो यानी काबा, काबा कहा जाता है, सफेद चूहों को काबा कहा जाता है। और इसे टेम्पल ऑफ रेड्स भी कहा जाता है, इसे टेम्पल ऑफ रेड्स, टेम्पल ऑफ रेड्स भी कहा जाता है, यानी चूहों का मंदिर कहा जाता है। यानी करणी माता का मंदिर कहाँ है? देशनोक बीकानेर में है, चूहों की देवी है। सफेद चूहों को काबा कहा जाता है, टेम्पल ऑफ रेड्स कहा जाता है। और दो कढ़ाइयां भी यहाँ पर, बड़ी बड़ी दो कढ़ाइयां भी रखी गई है इस मंदिर में, ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कोलायत एक पवित्र झील है, यानी कोलायत एक पवित्र झील है, यह किसकी तपोस्थली के रूप में जाना जाता है? कोलायत कहाँ है? कोलायत यानी बीकानेर जिले में है, बीकानेर जिले में है। यह किसकी तपोस्थली है? यानी सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि की तपोस्थली है। कहाँ है कोलायत? कोलायत यानी बीकानेर में है, बीकानेर, बीकानेर में है। और यह क्या है? सांख्य दर्शन के प्रणेता, सांख्य दर्शन के प्रणेता यानी कपिल मुनि की तपोस्थली है, कपिल मुनि की तपोस्थली है। किसकी है? कपिल मुनि की तपोस्थली के रूप में जाना जाता है। कोलायत पवित्र झील है, यह बीकानेर में है। यह कपिल मुनि यानी सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि की तपोस्थली के रूप में जाना जाता है। और कोलायत झील को और क्या नाम से जाना जाता है? यानी सुंदर मरुस्थल का मरु उद्यान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, देवी कुंड सागर की छतरियां कौन से जिले में हैं? यानी देवी कुंड सागर की छतरियां कौन से जिले में है? तो कौन से जिले में है? बीकानेर जिले में है। देवी कुंड सागर की छतरियां कहाँ हैं? यानी बीकानेर जिले में है। कहाँ है? बीकानेर जिले में है। और यह क्या है? बीकानेर के राज परिवारों की छतरियां हैं, यानी बीकानेर के राज परिवारों की छतरियां हैं। यानी ये किसकी है? बीकानेर के राज परिवार, बीकानेर के राज परिवारों की छतरियां हैं। यानी महाराजा कल्याणमल से लेकर महाराजा डूंगर सिंह तक की छतरियां हैं। यानी महाराजा बीकानेर के महाराजा कल्याण सिंह से लेकर डूंगर सिंह तक की छतरियां हैं। यानी कल्याण सिंह से लेकर डूंगर सिंह तक की छतरियां हैं। देवी कुंड सागर की छतरियों के नाम से जाना जाता है। बीकानेर जिले में है, बीकानेर के राज परिवारों की छतरियां हैं। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी क्यों प्रसिद्ध है और यह कौन से जिले में है? यानी हल्दी घाटी क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि हल्दी घाटी स्थान पर क्या है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया, महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़ा गया। कब लड़ा गया? 18 या 21 जून के अनुसार 1576 में लड़ा गया। बहुत ही भयंकर युद्ध था, वो हल्दी घाटी स्थान पर ही लड़ा गया। यह हल्दी घाटी है, राजसमंद जिले में है। ये पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य ये स्थान है। और यहाँ की मिट्टी क्या है? पीली मिट्टी है। और हल्दी घाटी के पास में एक बलीचा गांव है। उस बलीचा गांव में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की भी समाधि है। ये हमें ध्यान रखना है। बाकी अन्य इतिहास, हम राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे, उसमें डिटेल से अध्ययन करेंगे। यानी हल्दी घाटी क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध होता है, बहुत ही
महत्वपूर्ण राजस्थान का इतिहास में युद्ध हुआ। और यह कब हुआ? 1576 में हुआ। किसके मध्य हुआ? महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप वर्सेज यानी किसके मध्य? अकबर के मध्य लड़ा गया। अकबर के मध्य लड़ा गया। और यहाँ की क्या है? हल्दी घाटी की जो मिट्टी है यह राजसमंद में है। हल्दी घाटी स्थान इस यानी यहाँ की मिट्टी है उसका रंग क्या है? पीला है। यानी हल्दी घाटी का रंग की मिट्टी का रंग पीला है। मिट्टी का रंग पीला है। यानी हल्दी घाटी का रंग क्या है? पीला है। ये हमें ध्यान रखना है। हल्दी घाटी का रंग क्या है? पीला है। और यहाँ क्या है? इसके पास हल्दी घाटी के पास में क्या है कि एक बलीचा गांव है। बलीचा गांव में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की समाधि है। यानी बलीचा में चेतक की समाधि है। चेतक की समाधि स्थित है। ये हमें ध्यान रखना है। किसकी? यानी महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की समाधि कहाँ है? बलीचा गांव में स्थित है। अगला प्रश्न है, द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? यानी द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? महाराजा राज सिंह द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? महाराजा राज सिंह, महाराजा राज सिंह द्वारा करवाया गया। और द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ है? कांकरोली राजसमंद में है। कहाँ है? कांकरोली राजसमंद, कांकरोली राजसमंद में मंदिर है। कहाँ है? कांकरोली राजसमंद में इनका मंदिर है। किनका? द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ है? कांकरोली राजसमंद है। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? महाराजा राज सिंह द्वारा करवाया गया। दिवेर को मेवाड़ का मैराथन की उपमा किसने दी? यानी दिवेर को मेवाड़ के मैराथन का रूप किसने दिया? यानी मेवाड़ का मैराथन किसने कहा? तो ये बताना है हमारे को विद्यार्थियों कि दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कर्नल जेम्स टोड ने कहा। यानी कर्नल जेम्स टोड ने कहा। यानी 1582 ईस्वी में क्या है? महाराणा प्रताप ने मुगलों को बहुत ही खतरनाक तरीके से हराया था। और यह ऐतिहासिक जीत मानी जाती है। क्या? ऐतिहासिक जीत मानी जाती है। तो क्या है? कब हुआ था ये दिवेर का युद्ध? हुआ था 1582 ईस्वी में। कब होता है? 1582 ईस्वी में दिवेर का युद्ध होता है। और दिवेर के को मेवाड़ का मैराथन की उपमा किसने दी? कर्नल टोड ने दी। किसने? कर्नल टोड ने उपमा दी। ये हमें ध्यान रखना है। यानी कर्नल टोड ने इसको दिवेर का मेवाड़ का मैराथन कहा। क्या कहा? दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा। ये हमें ध्यान रखना है। और युद्ध किसके मध्य हुआ था? यहाँ पर दिवेर का महाराणा प्रताप और मुगलों के मध्य हुआ। किसके मध्य? महाराणा प्रताप और मुगलों के मध्य युद्ध हुआ। मुगलों के मध्य। और इसमें कौन विजयी कौन रहा था? यानी महाराणा प्रताप विजय रहे थे। महाराणा प्रताप विजय रहे थे। यानी ऐतिहासिक जीत मानी जाती है। किसकी? ऐतिहासिक जीत मानी जाती है। ये हमें ध्यान रखना है। और ये क्या है? विजयदशमी के दिन विजय प्राप्त की। कब? विजयदशमी के दिन। यानी विजयदशमी के दिन विजय प्राप्त की। यानी विजयदशमी के दिन एक ऐतिहासिक जीत प्राप्त की। किसने? महाराणा प्रताप ने मुगलों को हराया। अगला प्रश्न है, भारत की पहली मानव निर्मित झील कौन सी है? यानी भारत की पहली मानव निर्मित झील कौन सी है? तो पहली मानव निर्मित झील है नक्की झील है
माउंट आबू में है, अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो इसका निर्माण किंवदंतियों के अनुसार निर्माण यानी देवताओं द्वारा नाखूनों से खोदकर करवाया गया। ये भी हमें ध्यान रखना है, यानी देवताओं द्वारा नाखूनों से खोदकर कौन सी झील का निर्माण किया गया है, तो नक्की झील माउंट आबू में है। कहाँ है, यानी नक्की झील माउंट आबू, नक्की झील है कहाँ है, माउंट आबू में है, माउंट आबू में है। यानी देवताओं द्वारा नाखूनों से खोदकर निर्माण करवाया गया, नाखूनों से खोदकर निर्माण करवाया। किसके द्वारा, देवताओं द्वारा नाखूनों से खोदकर इस झील का निर्माण करवाया गया। यह नक्की झील कहाँ है, माउंट आबू सिरोही जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, डिग्गी कल्याण जी का मंदिर कौन से जिले में है, यानी डिग्गी कल्याण जी का मंदिर है टोंक में है, और ये क्या है, भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। कहाँ है, टोंक में है, और क्या है, ये भगवान विष्णु के अवतार है, विष्णु के अवतार माने जाते हैं। किसके, भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। डिग्गी कल्याण जी का मंदिर टोंक जिले में स्थित है, ये हमें ध्यान रखना है। कहाँ है, टोंक जिले में स्थित है। और क्या भव्य शिखर है इसका, शिखर यानी इसका है 16 खंभों पर आधारित है। इसका शिखर है वो 16 खंभों पर आधारित है, शिखर यानी 16 खंभों पर आधारित है, 16 खंभों पर आधारित है। यानी डिग्गी कल्याण जी के मंदिर का शिखर है वह 16 खंभों पर आधारित है, और भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो संग्राम सिंह सेकंड के द्वारा करवाया गया। यानी संग्राम सिंह सेकंड, संग्राम सिंह यानी सेकंड के द्वारा करवाया गया। ये हमारा 15वां प्रश्न था। पहला प्रश्न था, अबली मेढ़ी का महल कहाँ है, कोटा में है। इसका निर्माण मुकुंद सिंह द्वारा 1648 से 1650 ईस्वी के मध्य करवाया। नागौर प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, अहिछत्रपुर नाम से जाना जाता था। जांगल प्रदेश और शाकंभरी के चौहान थे, उनकी राजधानी भी रहा था। जोरडा क्यों प्रसिद्ध है, यानी जोरडा बाबा हरिराम जी का यहाँ पर मंदिर है, सर्पों के देवता है, यानी सर्पों की बम्बी है उस पर मंदिर बनाया गया है। ये भी हमें ध्यान रखना है। और इनका मेला भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और पंचमी को मेला भरता है। ये सर्पों के देवता है, ये हमें ध्यान रखना है। राव अमर सिंह राठौर की छतरी कहाँ है, नागौर में है, जड्डा तालाब के किनारे 16 खंभों की छतरी है। रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ है, पाली में है, 1444 खंभे हैं, 15वीं शताब्दी में निर्मित है, भगवान आदिनाथ को समर्पित है। राजस्थान का अमरनाथ किसे कहा जाता है, परशुराम गुफा, ये कहाँ है, सागरी पाली में है, अरावली पर्वतमाला में है, और शिवलिंग स्थापित है इसमें। करणी माता का मंदिर कहाँ है, देशनोक यानी बीकानेर में है। चूहों की देवी, सफेद चूहों को काबा टेम्पल ऑफ रेड्स के नाम से जाना जाता है। कोलायत एक पवित्र झील है, किसकी तपोस्थली है, तो सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि की तपोस्थली है, बीकानेर में है। इसे यानी सुंदर मरुस्थल का मरु उद्यान भी कहा जाता है। देवीकुंड सागर की छतरियां बीकानेर के राज परिवारों की छतरियां हैं, यानी कल्याण सिंह से लेकर बीकानेर के राजा डूंगर सिंह तक की छतरियां हैं। हल्दी घाटी क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि 1576 में यहाँ पर एक हल्दी घाटी का भयानक बहुत ही खतरनाक युद्ध हुआ था, और वहाँ क्या है, ये हल्दी घाटी स्थान है, और वहाँ की मिट्टी है वो पीले रंग की मिट्टी है। पीले रंग की मिट्टी के कारण इसका नाम हल्दी घाटी पड़ा। और हल्दी घाटी के पास में एक बलीचा स्थान है, वहां पर महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की समाधि स्थित है। प्रश्न पूछा जाता है चेतक की समाधि कहाँ है, तो बलीचा गांव में है, बलीचा गांव में स्थित है। यानी द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, महाराजा राज सिंह द्वारा कांकरोली राजसमंद में है।
भारत की पहली मानव निर्मित झील कौन सी है? नक्की झील है। और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा? कर्नल जेम्स टॉड ने। घोड़े वाला बाबा के नाम से जाना जाता है कर्नल जेम्स टॉड। यह हमें ध्यान रखना है। और यह है कि दिवेर यानी 1582 में मुगलों के साथ युद्ध होता है महाराणा प्रताप का। इसमें महाराणा प्रताप विजय होता है, यानी विजयदशमी के दिन विजय प्राप्त करते हैं। डिग्गी कल्याण जी का मंदिर टोंक में है। भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और इसका शिखर है डिग्गी कल्याण जी के मंदिर का 16 खंभों पर आधारित है। शहीदियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? महाराजा संग्राम सिंह सेकंड ने करवाया। अब विद्यार्थियों आगे हम हिंदी की क्लास करेंगे। हिंदी की क्लास में आज हम करेंगे मुहावरे। कौन से? मुहावरे। मुहावरे करने जा रहे हैं, यानी मुहावरा क्या होता है और क्या इस मुहावरे की विशेषता है, किस प्रकार के वाक्य बने होते हैं। तो पहला है मुहावरा आज का, आंख उठाकर न देखना। आंख उठाकर न देखना मतलब क्या होता है? आंख उठाकर न देखना यानी ध्यान न देना। आंख उठाकर न देखना यानी इसकी परिभाषा पढ़ते हैं पहले। किसी भाषा को और अधिक प्रभावपूर्ण और सौंदर्यपूर्ण बनाने के लिए मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। यानी किसी भी भाषा को और अधिक प्रभावपूर्ण या सरल और सौंदर्य बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। यानी कोई एक वाक्य होता है, उसकी भाषा है, उसको प्रभावपूर्ण, सरल और यानी सौंदर्यपूर्ण बनाने के लिए मुहावरा कहा जाता है। पहला मुहावरा है आंख उठाकर न देखना। आंख उठाकर न देखना मतलब ध्यान न देना। क्या होता है? ध्यान न देना। ध्यान न देना। आंख उठाकर न देखना, ध्यान न देना। दूसरा है आंख का काजल चुराना। आंख का काजल चुराना, बड़ी सफाई से चोरी करना। आंख का काजल चुराना, बड़ी सफाई से चोरी करना। बड़ी सफाई से चोरी करना। आंख का काजल चुराना, बड़ी सफाई से चोरी करना। आग पर पानी डालना यानी आग पर पानी डालना यानी शांत करना। क्या है? शांत करना। आग पर पानी डालना यानी शांत करना। आग पर पानी डालना मुहावरा है, इसका अर्थ है शांत करना। अगला प्रश्न इधर उधर करना। चौथा है इधर उधर करना यानी कोई बात है उसको इधर उधर करना मतलब टालम टोल करना। क्या है? टालम टोल करना, टाल मटोल करना। यानी इधर उधर करना यानी टाल मटोल करना, यानी उसको बात को टाल देना। इधर की उधर करना, ये तो है इधर उधर करना, ये है इधर की उधर करना मतलब इधर की उधर करना यानी चुगली करना। यानी चुगली करना। इधर की उधर करना मतलब चुगली करना। चुगली करना। इधर की उधर करना, चुगली करना। यह है इधर उधर करना यानी टाल मटोल करना। इधर की उधर करना यानी इतना ही थोड़ा चेंजिंग हुआ है। इधर की उधर करना, चुगली करना। एक पैर पर खड़े रहना। एक पैर पर खड़े रहना यानी हमेशा अपने कार्य के लिए तत्पर रहना। यानी हमेशा अपने कार्य के लिए तत्पर रहना। हमेशा अपने
कार्य के लिए तत्पर रहना, अपने कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहना। यानी मुहावरे में क्या होता है कि ये ना का प्रयोग किया जाता है। मुहावरा बोलते हैं तो भी ना आता है अंतिम में, और मुहावरे का अर्थ बताते हैं तो भी लगभग ना आता है। ये थोड़ी विशेषता है, इसको भी ध्यान में रखना है। टाल मटोल यहाँ करना, यानी ये ना आता है, इसमें ना है, इसमें भी ना है। ये देखें ना आता है इसमें, और इसी में देखो ना है, और ये मुहावरे की एक विशेषता होती है। आगे है कुएं में भांग मिलना। अगला है कुएं में भांग मिलना, मतलब सभी की बुद्धि भ्रष्ट होना, यानी सभी की बुद्धि भ्रष्ट होना, सभी की बुद्धि यानी भ्रष्ट होना। कुएं में भांग मिलना, सभी की बुद्धि भ्रष्ट होना। खेत आना यानी लड़ाई में मारा जाना, खेत आना लड़ाई में मारा जाना या युद्ध में मारा जाना। खेत आना लड़ाई में मारा जाना। गुड़ गोबर करना यानी बना हुआ कार्य बिगाड़ देना, बना हुआ कार्य बिगाड़ देना, बना हुआ कार्य यानी बिगाड़ देना। गुड़ गोबर करना, बना हुआ कार्य बिगाड़ देना। जी भर आना, मुहावरे का अर्थ है दया आना। जी भर आना, दया आना, जी भर आना, दया आना। तिल का ताड़ करना, बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर कहना, यानी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर कहना, बढ़ा चढ़ा कर कहना। तिल का ताड़ करना, बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर कहना। धुएं के बादल उड़ाना यानी गप मारना या झूठ बोलना। धुएं के बादल उड़ाना यानी बहुत ही गप मारना, बहुत ही गप मारना या झूठ बोलना, झूठ बोलना। अगला है पानी में आग लगाना, यानी असंभव कार्य को संभव बनाना, यानी असंभव कार्य को संभव बनाना, असंभव कार्य को संभव बनाना। आग में पानी लगाना यानी पानी में आग लगाना, असंभव कार्य को संभव बनाना। अगला है झाड़ फेरना, मुहावरे का अर्थ है यानी मान नष्ट करना, यानी झाड़ फेरना यानी मान नष्ट करना, मान नष्ट करना। झाड़ फेरना, मान नष्ट करना। दिल के फफोले फोड़ना यानी मन की भड़ास निकालना। दिल के फफोले फोड़ना, मन की भड़ास, मन की भड़ास निकालना। दिल के फफोले फोड़ना, मन की भड़ास निकालना। प्राण मुँह को आना, अत्यधिक परेशान होना, यानी प्राण मुँह को आना यानी अत्यधिक कष्ट सहना, अत्यधिक कष्ट होना। प्राण मुँह को आना, अत्यधिक कष्ट होना। बाग बाग होना, मुहावरे का अर्थ है कि अत्यधिक खुश होना। बाग बाग होना, अत्यधिक खुश होना, अत्यधिक खुश होना। बाग बाग होना, अत्यधिक खुश होना। लकीर का फकीर होना, अंधविश्वासी होना। लकीर का फकीर होना, अंधविश्वासी होना, अंधविश्वासी होना। लकीर का फकीर होना, अंधविश्वासी होना। दाल भात का कोर समझना, यानी दाल भात का कोर समझना बहुत ही आसान समझना।
बहुत ही आसान समझना, आसान समझना, यानी दाल भात का कोर्स समझना बहुत ही आसान समझना। दांत काटी रोटी होना, यानी गहरी दोस्ती होना, गहरी दोस्ती होना। दांत काटी रोटी होना, बहुत ही गहरी दोस्ती होना। जी नहीं भरना, यानी संतोष नहीं होना, जी नहीं भरना, संतोष नहीं होना, संतोष नहीं होना, जी नहीं भरना, संतोष नहीं होना। डाक के 3 पात होना, यानी सदा ही एक सा रहना। डाक के 3 पात होना, सदा एक सा रहना, सदा एक सा रहना। डाक के 3 पात होना, सदा एक सा रहना। बुला बुला कर मारना, यानी परेशान करके मारना। बुला बुला कर मारना, परेशान करके मारना, परेशान करके मारना। बुला बुला कर मारना, परेशान करके मारना। काठ की हांडी होना, अस्थायी वस्तु होना। काठ की हांडी होना, अस्थायी वस्तु होना। काठ की हांडी होना, अस्थायी वस्तु होना। दाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना, हमेशा अलग रहना, यानी अलग रहना, अलग रहना। दाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना, अलग रहना। उंगली पर नचाना मतलब वंश में करना, इसमें वंश में करना। अंगुली पर नचाना, वंश में करना। कलेजा टूक टूक होना, यानी बहुत ही दुख होना, बहुत दुख होना। कलेजा टूक टूक होना, बहुत यानी दुख होना, बहुत दुख होना। कलेजा टूक टूक होना, बहुत दुख होना। कील कांटे से दुरुस्त होना, अच्छी तरह से तैयार रहना, अच्छी तरह से, अच्छी तरह से तैयार रहना, अच्छी तरह से तैयार रहना। मुहावरे थे ये, इनको हमने पढ़ा। आंख उड़ाकर न देखना, ध्यान न देना। आंख का काजल चुराना, बड़ी सफाई से चोरी करना। आग पर पानी डालना, शांत करना। इधर उधर करना, यानी टाल मटोल करना। इधर की उधर करना, चुगली करना। एक पैर पर खड़े होना, हमेशा अपने कार्य के लिए तत्पर रहना। कुएं में भाग मिलना, सभी की बुद्धि भ्रष्ट होना। खेत आना, लड़ाई में मारा जाना। गुड़ गोबर करना, बना कार्य बिगाड़ देना। जी भर आना, यानी दया आना। तिल का ताड़ करना, बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर करना। धुएं के बादल उड़ाना, बहुत ही गप मारना या झूठ बोलना। पानी में आग लगाना, असंभव कार्य को संभव बनाना। झाड़ फेरना, मान नष्ट करना। दिल के फफोले फोड़ना, मन की भड़ास निकालना। प्राण मोह को आना, अत्यधिक कष्ट होना। बाग बाग होना, यानी अत्यधिक खुश होना। लकीर का फकीर होना, अंधविश्वासी होना। दाल भात का कोर्स समझना, बहुत ही आसान समझना। दांत काटी रोटी होना, यानी गहरी दोस्ती होना। जी नहीं भरना, संतोष नहीं होना। डाक के 3 पात होना, सदा एक सा रहना। बुला बुला कर मारना, परेशान करके मारना। काठ की हांडी होना, अस्थायी वस्तु होना। दाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना, यानी हमेशा अलग रहना। उंगली पर नचाना, यानी उसे वंश में करना। कलेजा टूक टूक होना, बहुत दुख होना। कील कांटे से दुरुस्त होना, यानी अच्छी तरह से तैयार रहना। अब विद्यार्थियों, हम मुहावरे के बाद अब हम करेंगे हिंदी की क्लास के बाद में रीजनिंग मैथ की क्लास अभी करेंगे विद्यार्थियों। पहला प्रश्न है, यानी रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें 4, 9, 16, 25, 36 आगे रिक्त स्थान है, फिर रिक्त स्थान है। यहां पर और यहां पर कौन सी संख्या आएगी? इसमें 2 का वर्ग है, यानी 4।
3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग कितना हो गया 49। क्या आ गया 49। 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग कितना हो गया यानी 81। 49 और 81, 49 और 81 हमारा ए ऑप्शन सही है। 49 और 81 इस तरीके से पूछा जाता है। इसमें ये 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एक तरीका और है इसका। 4 और 5 9, 9 और 7 4 और 5 यानी 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, 25 और 11 कितने हो गए 36, 36 और 13 यानी 49, 49 और 15 64, 64 और 17 81 यानी ये बढ़ता गया है, 2 2 बढ़ता गया है तो 81 आ गया। यानी 2 सूत्र लगते हैं इसमें, यानी 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर, 6 की स्क्वायर, 7 की स्क्वायर और 8 की स्क्वायर और 9 की स्क्वायर। 5 7 9 11 13 इसमें जोड़ता गया है ये। इसी तरीके से भी यहाँ आंसर हमारा आ जाता है। अगला प्रश्न है ए सी एफ जे ओ आगे खाली जगह है, यहाँ क्या आएगा यानी ए के बाद क्या है सी आया है, यानी ए के बाद यानी 1 प्लस हुआ है ए यानी बी छोड़कर सी यानी 1 बी छोड़कर सी। उसके बाद 2 अक्षर छोटे इसने डी और ई छोटा है अब आ गया। एफ के बाद में क्या है जी एच और आई, 3 अक्षर छोड़ने के बाद जे आ गया। अब 4 अक्षर छोड़ेगा, यहाँ पर कितने 4 छोड़ेगा यानी जे के एल एम एन और कितने आ गए ओ। अब 5 अक्षर छोड़ने हैं यानी ओ पी क्यू आर एस टी और अब आएगा यू, यानी इसमें 1 अक्षर छोड़ा, इसमें 2, इसमें 3 अक्षर छोड़ा, इसमें 4 और इसमें 5 के बाद ओ यू आएगा। क्या आएगा यू, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है क्यू। आर एस टी यू वी को जल प्रतिबिंब में देखने पर कैसा प्रतीत होगा? जल प्रतिबिंब हमेशा नीचे बनता है। कहाँ बनता है? यानी यहाँ बनता है, यहाँ पानी है तो जल प्रतिबिंब कहाँ बनता है? नीचे बनता है। ये है आर एस टी यू वी, ये यहाँ लिखते हैं हम आर एस टी यू और वी। अब जल प्रतिबिंब बनाना है हमारे को, पानी में कैसा दिखाई देगा? तो ये इस तरीके से यहाँ ऐसे बनेगा, आर ऐसे दिखेगा, यानी एक हम साफ कर देते हैं थोड़ा, यानी आर यानी इस तरीके से आर जल में दिखेगा और ये एस है ये इस तरीके से दिखेगा, ये टी है इस तरीके से दिखेगी और ये यू इस तरीके से दिखेगा और अब वी है वी इस तरीके से दिखेगा। यानी ये कंडीशन बन जाती है कौन सी? यानी ये आर एस ये टी उल्टी हो गई, इसके बाद ये और ये कंडीशन बनती है। ये कंडीशन इनमें ऑप्शन है हमारे पास, इसमें ये पहले नंबर पर है। कौन से? पहले नंबर पर है, तो ए हमारा आंसर है। इसमें क्या है? इसमें देखें ये टी है ये सीधा है और इसमें ये गलत हो गया। उसके बाद क्या है? ये एस गलत है, टी गलत है, इसके बाद में ये एस गलत है, यू बी दोनों ही गलत है। आगे चलते हैं। दर्पण में देखने पर कैसा प्रतीत होगा? एफ को दर्पण प्रतिबिंब साइड में बनता है, यहाँ साइड में दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ एफ है, इनको यहाँ रखते हैं, एफ यहाँ रखते हैं। अब हम दर्पण में देखेंगे, दर्पण में देखेंगे तो कैसा प्रतीत होगा? यहाँ दर्पण है तो कैसा दिखेगा? इस तरीके से ये दिखेगा, इस तरीके से दर्पण में दिखेगा। तो हमारा आंसर है बी, इस तरीके से दिखेगा दर्पण में। ये हमें ध्यान रखना है। एक घड़ी में दर्पण में देखने पर 9:18 है तो वास्तविक समय क्या होगा? अगर दर्पण में दिखाई दे समय तो क्या टाइम होगा? यानी 9:18 दर्पण में है, वास्तविक समय क्या होगा? 11:60 में से माइनस करेंगे, यानी 11:60 में से 9:18
18 मिनट माइनस करेंगे, कितने बच गए, यानी 2:42 हमारा आंसर होगा। कितना, 2:42 हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है इस तरीके का, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ क्या आएगा, यानी 6 × 5 30, 8 × 6 48, 10 × 6 60, कितने 9 गुणा कितना करेंगे तो 54 आएगा। अब देखते हैं कि 6 × 5 बराबर 30, 8 × 6 गुणा 48, 10 गुणा 6 यानी 60 और 9 गुणा कितना लगाएंगे तो 54 आएगा, यानी 9 छिका 54, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 6, यानी इस तरीके से यहाँ आएगा 6, 9 छिका 54। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई कठिन प्रश्न नहीं होते हैं, रीजनिंग के बहुत ही आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। हमें यानी हड़बड़ाहट में नहीं करना, आंसर एकदम आराम से क्वेश्चन को हल करना है। ये सीरीज वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, इनमें लगभग 40 या 45 प्रकार का ये कंडीशन होती है। इसमें अलग अलग कंडीशन के हम क्वेश्चन करते चले जाएंगे साथ साथ में। तो ये सीरीज वाले लगभग 40 या 45 फार्मूले होते हैं इसके, तो हम धीरे धीरे आगे करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। कहीं 2 की स्क्वायर करके 1 जोड़ देता है, कहीं 2 की स्क्वायर करके 1 घटा देता है, कहीं 3 का क्यूब कर देता है और उसमें जोड़ देता है, कहीं पर 2 की क्यूब करके उसको 2 से गुणा कर देता है, कहीं 2 से गुणा करके -1 कर देता है। इस तरीके के अलग अलग इसके कंडीशन होती है। शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अभिरुचि का पहला प्रश्न है, एक अच्छा अध्यापक वह होता है। प्रश्न है कि एक अच्छा अध्यापक वह होता है जो बहुत सुंदर हो, में जो सादा जीवन व्यतीत करता हो, जो अपने अध्यापन विषय में प्रवीण हो, जिसे अपने विद्यार्थियों के प्रति सच्ची लगन हो। इसमें से हमारा आंसर कौन सा है कि एक अच्छा अध्यापक वह होता है, यानी एकदम करेक्ट आंसर देना है। तो कौन सा है इसमें कि जिसे अपने विद्यार्थियों के प्रति सच्ची लगन हो। कौन सा, डी ऑप्शन है, जिसे अपने विद्यार्थियों के प्रति सच्ची लगन हो वह एक अच्छा अध्यापक होता है। जो बहुत सुंदर हो इसका कोई लेना देना नहीं है, जो सादा जीवन व्यतीत करता हो इसमें भी इसमें शिक्षण रुचि में कोई इसका लेना देना नहीं है। जो अपने अध्यापन विषय में अपने में होगा तो विद्यार्थियों को क्या सिखाएगा, ये भी नहीं है। तो क्या है, जिसे अपने विद्यार्थियों के प्रति सच्ची लगन हो। अगला है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, ज्ञान देना है या ज्ञान द्वारा तर्क शक्ति का विकास करना है या सोच का विकास करना है या इन तीनों उपयुक्त सभी का। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है, ज्ञान देना भी होता है, ज्ञान द्वारा तर्क शक्ति का विकास भी होता है और सोच का विकास भी होता है। उपयुक्त सभी हमारा आंसर है, उपयुक्त सभी हमारा आंसर है। कौन सी सबसे प्रभावशाली शिक्षा सहायक सामग्री है, यानी कौन सी सबसे प्रभावशाली शिक्षा सहायक सामग्री है। कार्यशील मॉडल है, चार्ट है या प्रोजेक्टेड है या सीधा अनुभव। इनमें से सबसे प्रभावशाली, यानी ये अनुभव तो सीधा अनुभव नहीं होता, कार्यशील मॉडल कुछ होता है, थोड़ा चार्ट का भी इसमें योगदान रहता है, लेकिन सर्वाधिक प्रोजेक्टेड का इसमें होता है। प्रभावशाली सहायक कौन सी होती है, सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट का या सफल होता है, ये हमें ध्यान रखना है। यानी प्रोजेक्टेड सबसे प्रभावशाली शिक्षा सहायक सामग्री है। चौथा प्रश्न है, आप अध्यापक या अध्यापिका क्यों बनना चाहते हैं, ये बताना है कि आप अध्यापक या अध्यापिका क्यों बनना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए मेरे साथ साथ। आप अध्यापक एवं अध्यापिका क्यों बनना चाहते हैं। ए में है, माता पिता अध्यापक एवं अध्यापिका है तब बनना चाहते हैं, दूसरी कोई नौकरी नहीं मिल रही तब आप अध्यापक अध्यापिका बनना चाहते हैं, या विद्यार्थियों को पढ़ाने में रुचि है,
या परिवार में अध्यापक या अध्यापिका है तो हम भी बनना चाहते हैं, ये नहीं है। यानी विद्यार्थियों को मेरे पढ़ाने में रुचि है, इसलिए हम क्या है, एक अध्यापक बनना चाहते हैं। यानी विद्यार्थियों को पढ़ाने में रुचि है, इसलिए अध्यापक या अध्यापिका बनना चाहते हैं। 5वां प्रश्न है, राष्ट्र के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है, यानी रुकावट क्या है। राष्ट्र का निर्माण करना है, उसमें सबसे बड़ी रुकावट क्या आ रही है? निर्धनता या ज्ञान का विस्फोट या निरक्षरता या अपर्याप्त पोषण। इन सभी में से सटीक आंसर है निरक्षरता। यानी निरक्षरता है ये देश को आगे बढ़ने से रुकावट पैदा कर रही है। अगला प्रश्न है, अध्यापक विद्यार्थियों की भागीदारी को बढ़ावा देता है, क्यों देता है? अनुदेशन द्वारा देता है या पुनर्बलन द्वारा या व्याख्या द्वारा या निर्देशन द्वारा? तो हमारा आंसर है इसमें पुनर्बलन द्वारा। कौन सा? पुनर्बलन द्वारा अध्यापक विद्यार्थियों को भागीदारीता को बढ़ावा देता है, ये हमें ध्यान रखना है विद्यार्थियों। अब हम विद्यार्थियों कल मिलेंगे इसी विश्रांत एजुकेशन चैनल पर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रोजाना ये पीटीईटी और प्री बीएसटीसी की क्लास होती है। सिलेबस वाइज 4 पार्ट करवाए जाते हैं। इन चारों पार्टों को आप अच्छी तरह से कर लोगे, आपको कॉलेज अवश्य मिलेगा विद्यार्थियों। तो अब हम विद्यार्थियों कल मिलेंगे, तब तक जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।